हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और जो भी घर का काम है ना वो सारा कुछ हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, बर्तन कपड़े सारा कुछ निपटा चुकी हूँ। नहा ली हूँ और नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज ना सैटरडे का दिन है, बच्चे घर पे हैं, सो रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर आप टीवी में कुछ खाने पीने की चीज़ें देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल में कुछ खाने पीने की चीज़ें देख रहे हैं ना, तो फिर अचानक से मन कर देता है खाने के लिए। तो कल मेरा बेटा ना मोबाइल में कुछ देख रहा था और फिर देखते देखते उसके सामने ना पकोड़े की रेसिपी आ गई और फिर उसने बोला कि मम्मा आप सुबह मेरे लिए ना पकोड़े बना देना। तो बस इसीलिए पकोड़े बनाने की तैयारी यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो प्याज को मैं छील के और अच्छे से उसको काट लूँगी और साथ में मैं आलू भी लेके आई हूँ। तो आलू और प्याज दोनों मिक्स करके ही पकोड़े बनाऊँगी। तो बस सबसे पहले तो आलू को मतलब लंबा लंबा स्लाइस में कट करूँगी और उसके बाद से प्याज को भी छीलने के बाद उसी तरीके से लंबा लंबा कट करने के बाद फिर मैं इसके पकोड़े बना लूँगी। तो देखिए, जब छुट्टी का दिन रहता है ना तो थोड़ा सा स्पेशल बन ही जाता है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश तो रहती है। और यूँ कहिए तो बच्चों का तो डेली ही होता है कि अलग अलग चीज़ें खाने का, लेकिन डेली तो हर चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो बस नाश्ते में वही डेली रोटी पूरी पराठे ही बनते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना कभी कभार ही बनती है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर रही हूँ और आलू को मैं पहले ही काट चुकी हूँ। तो सारी चीज़ें मैं कट करने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसका पानी मतलब जब निखर जाएगा ना, उसके बाद से जो भी इसमें चीज़ें मुझे डालनी हैं जैसे कि बेसन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं डालूँगी। तो देखिए यहाँ पे रख दी हूँ पानी, इसमें जब तक निकलेगा ना तब तक यहाँ पे ना मैं मिर्च और नमक डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ऐसे अगर कट करके मिर्ची डालूँ तो बच्चे खा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से मैं ना हमेशा कूट के मिर्ची डालती हूँ। तो देखिए प्याज से पानी निकल गया था, उसके बाद से मैंने पहले नमक डाल दिया था ताकि जो भी मतलब नमक और प्याज पानी छोड़े। तो उसके बाद से मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। तो इस तरीके से पहले अगर नमक डाल दो ना तो पानी जो छूट जाता है ना प्याज से, तो ज़्यादा पानी डालने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब थोड़ा बहुत पानी डाला जाता है। तो बस इसमें अजवाइन और मिर्च का थोड़ा सा पाउडर भी डाली हूँ, नमक डाली हूँ और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद चलिए फटाफट से बना लेते हैं गर्मा गर्म लाजवाब पकोड़े। और वाकई में पकोड़े ना बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और इधर काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ पकोड़े नहीं बन रहे थे, मतलब प्याज के पकोड़े तो कम ही बने हैं। वैसे देखिए प्याज आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लेकिन वही है ना, खाने वाली चीज़ है तो कितना भी महंगी हो जाए इंसान खाता ही है। तो देखिए इंसान कमा रहा है खाने के लिए, तो अपने मन को भी नहीं मानना चाहिए, जो मन करे वो बना के खा लेना चाहिए। बेशक थोड़ा ही बना के खाए लेकिन खा लेना चाहिए। तो बस एक देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसके बाद से मैं इसमें तेल के हिसाब से छोटे छोटे से पकौड़े तल लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए पकोड़े एक साइड के पक गए हैं, उसके बाद से मैं इसको निकाल रही हूँ और इसी तरीके से 2-3 बार के पकोड़े मतलब निकाल जाएंगे। और गर्मी की तो हाल मत पूछिए, मतलब बीच में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था बारिश की वजह से, बट अब क्या है ना कि और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि धरती जो है ना इतनी ज़्यादा तप गई है ना कि थोड़ी बहुत बारिश से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर बारिश होती भी है ना तो धरती सारा पानी जो है ना वो पी जाती है और उसके बाद से उमस बनी रहती है और भयंकर गर्मी होती है।
तो मैं किचन में एकदम पसीने से ना एकदम से भीग गई हूँ, लेकिन वही है, अब काम तो करना ही है। तो देखिए 2 बार के यहाँ पे पकोड़े तैयार हो गए हैं और तीसरी बार के पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई में हैं। साथ में मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो बस आज का हम लोगों का यही ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े निकाल ली हूँ और बच्चे भी ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो बस बच्चे जैसे ही ब्रश करके आएंगे वैसे हम लोग नाश्ता करेंगे। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, सिर्फ हम ही लोग 4 लोग हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी पक के तैयार हो गई है। तो चलिए चाय को छान लेते हैं, उसके बाद से गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चाय एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे यहाँ गर्मा गर्म पकौड़े चाय खाने के लिए। तो बस देखिए नाश्ता वगैरह हो चुका है। उसके बाद से मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। तो यहाँ पे ये कल का ही बेडशीट है, आप लोग कल की वीडियो में देखे होंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी गीली थी ना, तो मैं बच्चों के बेडरूम में ही इसको ऐसे ही छोड़ दी थी। तो इस टाइम पे मैं इसको फोल्ड करके हटा दूँगी, क्योंकि सामान अगर फैला रहता है ना तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि साथ के साथ सारे काम मैं कर लूँ, लेकिन ये बेडशीट ना गीली सी थी, इस वजह से मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ दी थी। और बाकी जो सूख गई थी ना उसको देखिए साइड में मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। जो यहाँ पे एक बेडशीट मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ और दूसरी वाली देखिए फ़ोल्ड कर रही हूँ। और सोच तो रही हूँ बेडशीट लेने के लिए, देखती हूँ ले पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस टाइम पे। तो थोड़ा सा लेना मुझे लग रहा है मुश्किल पड़ेगा। और कोई बात नहीं, जब तक ये चल रही है उसके बाद से देखेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद से लेंगे। लेकिन अब लेंगे ना तो मतलब डार्क कलर की ही बेडशीट लेनी है मुझे, हल्की कलर की नहीं लेनी है, क्योंकि हल्की कलर की ना बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और बच्चों का घर है ना तो बच्चों के हिसाब से ही लेना पड़ता है हर चीज़। तो बेडशीट वगैरह बच्चों के रूम में ही इसी अलमारी में रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट कर दी हूँ। और फिर बच्चे ना अपनी अलमारी को मतलब एकदम बेकार कर दिए हैं। तो अभी समय नहीं है कि मैं सही करूँ, जैसे ही समय होगा वैसे फिर एक बार से बच्चों की अलमारी सेट करूँगी। मेघना तो अपना सेट रखती है, लेकिन ये दोनों ना नहीं कर पाते हैं। तो बस देखिए आ गई हूँ किचन में। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो चॉपर वगैरह रखती हूँ ना इस ऊपर वाले रैक में, तो इसका पेपर जो है ना वो फट गया है। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ तो इसको भी चेंज कर देते हैं। और इसके नीचे देखिए एक्स्ट्रा कप है, जैसे कि डेली नहीं यूज होता है। कुछ कप तो उसमें ख़राब है जो कि मतलब यूज करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ है जैसे कि कॉफ़ी मग वगैरह तो कभी कभार यूज करती हूँ। तो उसको मैं नीचे ही वैसे ही रख दी हूँ स्टोर करके। तो यहाँ का पेपर फट गया था। तो देखिए ये जो ग्रोफर से थैली आती है ना सामान वाली, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी रहती है। अगर इसको काट के अगर लगाया जाए ना तो बहुत टाइम तक चलती है। अभी मैं किचन में दिखाऊंगी, मैंने लगभग ठंडक में लगाया था किचन के कैबिनेट में जहाँ बर्तन रखते हैं। तो अभी तक वो मतलब ना ये जो पेपर है ना ख़राब नहीं हुआ है। हालांकि अगर कभी कभार गीला भी हो जाता है ना तो भी सूख जाता है, फटता नहीं है। तो इसीलिए मैं देखिए कुछ सामान मंगवाई थी ना तो वही वाला थैली लाके देखिए कट कर रही हूँ। उसके बाद से उस रैक के हिसाब से मतलब जितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाप करने के लिए। तो नाप लेके उसके हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी और उसके बाद से इसमें सेट करके और जो भी कप्स वगैरह है उसको मैं इस तरीके से सेट कर दूँगी। तो देखिए ऊपर की साइड में मग जैसे कि कॉफ़ी मग वगैरह है वो रखी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नीचे ही रखूँगी क्योंकि ये डेली यूज नहीं होती है। और ऊपर जैसे कि बेलन है या फिर चॉपर वगैरह रहता है ना, मिक्सी का जार वगैरह, वही मैं ऊपर रखती हूँ। तो लगे हाथ तो देखिए नीचे का भी पेपर मैं हटा दी हूँ, नीचे का भी पेपर ख़राब हो गया है। तो वहाँ भी मैं दूसरा चेंज करूँगी। और देखिए पकौड़ी बचा था ना, तो बस ऐसे ही अगर थोड़ा ज़्यादा बन जाता है ना तो बच्चे घूम टहल के ऐसे ही ख़त्म कर लेते हैं। तो पकौड़ी ज़्यादा थी ना तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर में खाने का काम चल जाएगा, खाने के साथ सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। वैसे कल रात में ना मैं राजमा बनाई थी, तो राजमा भी बचा है। तो मैंने सोचा कि चलो राजमा और पकौड़ी दोनों मिला के दोपहर का खाना के साथ हम लोग खा लेंगे। लेकिन बच्चे अभी घूम टहल के पकौड़ी ख़त्म कर दिए हैं।
तो यहाँ पे देखिए सारे जो कप्स हैं वगैरह वो सारा कुछ मैं सेट कर रही हूँ। और ये ना मतलब मैं फेंक नहीं रही हूँ, क्योंकि देखिए पुरानी चीज़ रहती है ना तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, इसलिए रखी हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है ये वही वाला पेपर, और सर्दियों के टाइम पे मैं लगाई थी और अभी तक ये सेफ है, ख़राब नहीं हुआ है। तो मतलब ग्रोफर से अगर कोई भी सामान लाएं थैली वाला अगर आपको मिल रहा है ना पैकेट, तो उसको फेंके नहीं, यूज कर लें। तो बस वो सारी चीज़ें हो गई है। और किचन को देखिए वहाँ का जो कैबिनेट है उसको ऑर्गेनाइज कर ली हूँ। उसके बाद से आ गई हूँ अब खाना बनाने के लिए। तो इस बीच देखिए दाल बन के तैयार हो गई थी। काम करते करते हम हाउसवाइफ खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने आ गई हूँ। और मेरे यहाँ ना दोपहर में सिंपल ही खाना बनता है, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी। बहुत कम ही कभी कभार ऐसा होगा कि दोपहर में मतलब कुछ स्पेशल बना हो। अगर स्पेशल बनता भी है ना तो या तो सुबह में बनता है, नहीं तो रात में बनता है। तो दाल में तड़का लग गया है, चावल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और यहाँ पे जो भी किचन का टॉवल्स वगैरह है उसको गर्म पानी में मैं भिगा रही हूँ साफ़ करने के लिए। तो भिगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद से मैं आधा एक घंटे के बाद इसको साफ़ कर दूँगी। तो चलिए किचन के टॉवल्स को भिगा दूंगी और उसके बाद 1 घंटे के बाद साफ़ करूंगी। साथ में इस ब्लॉग का एंड यहीं करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।